नमस्कार दोस्तों, आईएएस हब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो 2020 का जीएस1 पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे सोसाइटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए 2017 में सोसाइटी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2018 में सोसाइटी से रिलेटेड 9 क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में सोसाइटी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में सोसाइटी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो एवरेज 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मार्क्स है 75। तो सोसाइटी गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के द्वारा फोकस किया जाता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी के ऊपर, और ज़्यादातर लोगों को ये भी लगता है सोसाइटी के आंसर लिखना बहुत आसान है। हालांकि ये सच नहीं है। तो क्वालिटी आंसर लिखने के लिए फर्स्ट जो स्टैटिक सिलेबस है ख़त्म करना चाहिए, फिर आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलाबोरेट योर आंसर विथ इलस्ट्रेशन, आंसर इन 150 वर्ड्स। तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, कॉमेंट। तो फर्स्ट अप्रोच देख लेते हैं। तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कीजिए भारत में कास्ट सिस्टम कैसा है, फिर दोनों पहलू यहाँ पर शो कीजिए। तो एक पहलू क्या है, भारत में कास्ट सिस्टम क्यों इरिलीवेंट है, और एक पहलू है स्टिल भारत में कास्ट सिस्टम क्यों रिलीवेंट है, फिर कंक्लूजन दीजिए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए कास्ट सिस्टम कहाँ से डिराइव किया गया है, तो कास्ट सिस्टम डिराइव किया गया है बर्ना सिस्टम से। ईच बर्ना इज फर्दर सेगमेंटेड इनटू हायरार्की ऑफ कास्ट और जाति। Each caste originated on different basis, that is occupation, race, performance of ritual, etc. तो वैदिक टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ऑक्यूपेशन, रेस, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल, इसी के आधार पर जो कास्ट है इसे डिवाइड किया गया था। इंडिया कास्ट सिस्टम इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सोशल हायरार्की। तो भारत का जो कास्ट सिस्टम है ये सबसे पुराना कास्ट सिस्टम है। ए पर्सन इज कंसिडर ए मेंबर ऑफ द कास्ट इनटू व्हिच ही और सी इज बॉर्न एंड रिमेन्स विद इन दैट कास्ट अंटिल डेथ। तो एक पर्सन का जिस कास्ट पर जन्म होता है उसी कास्ट पर उसका मौत हो जाता है। फिर बॉडी, तो यहाँ पर बताइए यस कास्ट सिस्टम इज इरिलीवेंट। क्यों, तो फर्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। देखिए शहर में जो कास्ट सिस्टम है ये मायने नहीं रखता है। इन अर्बन सोसाइटी देयर इज नो बाउंड्री एज सच ऑन बेस्ड ऑफ कास्ट लाइन फॉर इनर डाइनिंग एंड सोशलाइजेशन। इनर डाइनिंग का मतलब क्या होता है, तो जब आप लोग रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं तब आप लोग क्या देखते हैं, रसोई पर कौन खाना पका रहा है। तो इनर डाइनिंग बेसिकली शहर में इसका जो महत्व है ये नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल रिलेशन। मैरिज रूल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कास्ट सिस्टम। तो पहले के टाइम में क्या होता था, फर्स्ट कास्ट मैच किया जाता था, फिर सब कास्ट मैच किया जाता था। तो अब एजुकेशनल लेवल इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादातर लोगों के अंदर ये भी देखा जाता है इंटरकास्ट मैरिज बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम रन किया जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो कास्ट सिस्टम का मूलभूत क्या था, ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो अब जो ऑक्यूपेशनल जो लाइन है ये चेंज हो रहा है, औद्योगिकरण हो गया है, तो इसलिए उतना वैलिड नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नो कास्ट सिस्टम इज स्टिल रिलीवेंट। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम इज स्टिल रिलीवेंट क्यों, तो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग संस्कृताइजेशन। तो एक टेक्निकल टर्म है, तो एम एच श्रीनिवासन के द्वारा ये बताया गया था। संस्कृताइजेशन क्या है, बेसिकली देखिए तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। जब शूद्र के द्वारा जो प्रैक्टिस है और जो रिचुअल्स है ये अपनाया जाता है क्षत्रियों का, तब शूद्र प्रमोट हो जाता है क्षत्रियों में। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट पॉलिटिक्स। तो जनरली क्या होता है, कास्ट पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है ये हमारा कास्ट का है तो ये आगे जाके ये हमारा भला करेगा, तो उसी को ही वोट देते हैं। तो वोट बैंक के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कास्ट पॉलिटिक्स। फिर कंक्लूजन दीजिए यहाँ पर, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इवन दो कास्ट कस्टम हैव एंड्योर्ड इन इंडिया बट आर कैरिड आउट मेनली ड्यूरिंग सेरेमोनियल ओकेशन एंड डोंट परमिट एज सच एज मच इनटू एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।